ओम कर्पण्यदोषो भगतः स्वभावः पृच्छामि धर्म समूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते अहं शाति मां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। हम पिछले दिन 15वां श्लोक तक दूसरा अध्याय में विचार किया था। आगे 16वां श्लोक से हम विचार करेंगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि नष्टो अंतः तुनियो तत्वदृश्य भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इसी प्रकार इस दोनों बातों को तत्व का रूप से जो जानता है वो तत्वज्ञानी होगा। पुरुषों द्वारा देखा गया है जो नहीं है वह वस्तु असत है। वह कभी हो नहीं हो सकता है और जो है वह सत्य है। अर्थात दोनों का ही तत्व जान लिया तो सत्य को जान लिया। मतलब जो असत्य बोलते हैं वो वस्तु कभी नहीं प्रकट होगा, वो नहीं होता है। जो सत्य है वही सत्य है, वही प्रकट होता है। उसको कभी नहीं होने का बात ही नहीं बनता है। जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य वस्तु होता है उसको कभी ना होने का बात ही नहीं है। जो नहीं है तो नहीं है, वो असत्य है। जो गानल जलसा या डेजर्ट में हम दूर से देखने से जल दिखाई देता है, वो एक्चुअली नहीं है। लेकिन हमारा भ्रम से वो जल दूर जाने से डेजर्ट में, मरुभूमि में जो जल दिखाई देता है वो एक्चुअली हम सत्य बोल करके मान नहीं सकता नहीं, क्योंकि उनका पास जाने से वो आगे निकल गया होता है। वो सत्य को कभी असत्य नहीं बना सकता है, असत्य को कभी सत्य नहीं बना सकता है। जो सत्य वस्तु होगा वो हमेशा ही रहेगा, उसको नहीं होने का बात ही नहीं है। हमारा शरीर ले लो, हमारा शरीर को, प्रत्यक्ष शरीर को, जो अपराशक्ति से बना हुआ शरीर को वो असत्य माना जाता है, क्योंकि वो कभी शाश्वत नहीं है। आजकल में दिखाई देता है, कल को नाश हो जाता है, उसको असत्य बोलते हैं, जड़ वस्तु बोलते हैं। लेकिन हमारा ही शरीर में जो जीवन है, वो जीवन के वजह से हम शरीर से कोई चिंतन या वाक जो भी हरकत कर सकता है, वो जीवन को सत्य माना जाता है। उसको कभी नाश नहीं होगा, उसी को सत्य बोलते हैं। वो आत्मबोध का हिसाब से आत्मा को, ये दोनों बातों को, सत्य को ठीक तरह से जो जाना जाता है उसको पंडित कहते हैं, अतत्वदर्शी बोलते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हमारा ही आत्मा शक्ति से विचार करना चाहिए। ऐसे हम भौतिक शक्ति से विचार करने से इसको ठीक तरह से हमको समझ नहीं पाएगा। हमारा ही शरीर में गीता का शास्त्र का हम समझना चाहिए। गीता का शास्त्र का अन्वर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है, हमारा शरीर से ही समझना है। मतलब हमारा जो अपराशक्ति से बना हुआ या प्रकृति से बना हुआ ये शरीर अभी दिखाई देता है, वो असत है। मतलब ये कल को नाश होने वाला है। लेकिन हमें भगवान से मिला हुआ जीवात्मा जो है वो सत्य है, क्योंकि हमें उसी से एक साथ ही शरीर को हरकत कोई भी हरकत कर सकता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। अव्यक्त होने पर भी उसका प्रभाव से हम सोच विचार कर सकता है, हमारा चाल चलन, हरकत, कर्म, इंद्रियों को प्रयोग कर सकता है।
इसलिए वही जीवन ही सत्य है। हम प्रकट होने वाला ये शरीर असत्य माना गया है। मतलब जिसको सृष्टि में भगवान ने जो भी सृष्टि करके अपराशक्ति से सृष्टि किया है, जो शरीर है, जो चराचर का व्यक्त होने वाला भौतिक वस्तु जो भी है, कल को नाश होने वाला है, उसी को असत्य बोला जाता है। उसको कभी भी शाश्वत रूप में नहीं दे सकता, लेकिन उसको प्रभाव से चैतन्य रूप से या उसको अंतर्गत आत्मा स्वरूप से उसको प्रकट होने का ही प्रक्रिया चलता है। वही सत्य माना जाता है, वही सत्य है। मतलब हमारा शरीर में जो जीवन का रूप में बैठा है वो सत्य है। शरीर जो है कल को नाश होने वाला है, इसलिए उसको असत्य माना जाता है। ये दोनों का फर्क क्या है वो जानने वाला ज्ञानी माना जाता है। आज तत्वदर्शी, तत्व को जानने वाला करके भगवान बता रहे। और मतलब यदि अनरियल हैज नो एक्सिस्टेंस and the real never ceases to be. The reality of both has been preserved या perceived by the seers of the truth. ये ट्रूथ हमेशा सत्य का रूप में प्रकट होता है। कितना भी देश में, युग में, काल में या दिन रात में कोई भी परिवर्तन होने वाला जो है सृष्टि में असत्य वस्तु कोई परिवर्तन होते रहता है, लेकिन सत्य वस्तु को कभी परिवर्तन नहीं होगा, कभी उनका नाश भी नहीं होता। उसी के वजह से तो ये प्रकट होने वाला असत्य वस्तु प्रकट होता है। जो प्रकट होता तो उसको सत्य नहीं माना जाता है, इसलिए वो असत्य माना जाता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं है, इसका चैतन्य स्वरूप से ये सब कुछ होता है, उसी को सत्य माना जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। हमारा शरीर में जीवन सत्य है, शरीर असत्य है करके जो जानता है उसको तत्वदर्शी बोलते हैं। अविनाशिति तत्वदि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो नाश से रहित तो उसका ज्ञान जिसको है हम संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग या अदृश्य वर्ग व्याप्त है। इसी अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो जीवात्मा को कभी भी विनाश नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अगर विनाश करने में कोई भी कोशिश किया तो भी वो असमर्थ हो जाएगा। उसको अपना सामर्थ्य से जो भगवान का शक्ति को कभी नाश नहीं कर सकता। We know that alone the imperishable which per Vedas this universe, for no one has power of destroy this destructible substance। मतलब जो भी सत्य वस्तु को कोई भी अपना सामर्थ्य से, अपना नया टेक्नोलॉजी से उसको कभी भी नाश नहीं कर सकता। मनुष्य कितना भी विकास करो या कितना भी साइंस को यूज करो, जो सत्य को कभी भी नाश नहीं कर सकता, ये जानना चाहिए। इसी को भगवान बोलते हैं अविनाश्यति तत्वदि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य कस्य कर्तुमर्हति। इस प्रपंच में जो प्रत्यक्ष प्रकट रूप में दिखाई देता है, उसमें जो कभी विनाश नहीं होता है, उसी को हम एक्चुअली मालूम करना चाहिए, उसी को पहचानना चाहिए। वो नाश से रहित वस्तु जो भी है
उसको कभी कोई भी कोशिश करने से, अपना सामर्थ्य से, मनुष्य का कितना भी शक्ति प्रयोग करने से भी उसको कभी नाश नहीं कर सकता। ये सत्य को तुम जान लो। अंतवंत इमे देखे नित्य सोक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेय से तस्मा लुद्धस्व भारत। इसीलिए जो नित्य वस्तु क्या है, जो अनित्य वस्तु क्या है, जिसका नाश होता है, किसका नाश नहीं होता है, इसको ठीक तरह से समझ करके, जो आत्मा को नाश नहीं होगा, शरीर को ही नाश होता है। इसलिए इसका फर्क को ठीक तरह से समझ करके तुम अपना कर्तव्य कर्म के लिए जागृत होना चाहिए। शरीर को नाश नाश विनाशी है। हमारा शरीर जो है किसका भी प्रत्यक्ष रूप में शरीर है, भगवान का ही अपरा शक्ति से या प्रकृति का प्रपंच का शक्ति से बना हुआ पंचभूत का प्रत्यक्ष रूप व्यक्त रूप में प्रकट होने वाला हमारा शरीर नाश होता है। लेकिन यही शरीर में हमारा भगवान का अंश से बना हुआ जीवात्मा को कभी नाश नहीं होगा। अगर कोई कोशिश करने से भी उसको नाश नहीं करता। ये फर्क को, इसको डिफरेंस को समझ करके तुम अपना कर्तव्य कर्म को करना ही श्रेष्ठ है करके भगवान बता रहे। क्योंकि ये शरीर हमेशा नाश होता है। शरीर का नाश को कोई भी कोशिश करने से, उसको जबरदस्ती करने से भी उसको नाश को टाल नहीं सकता। जो नाश होना है, शरीर नाश होते रहेगा, इसी को असत्य माना जाता है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो वर्तित आत्मा को कोई भी कोशिश करने से उसको नाश नहीं भी कर सकता। हम कितना बार जन्म लेकर के ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेकर के आने से भी आत्मा वही होगा। एक ही सोल अनेक शरीर में परिवर्तन करते रहता है। आत्मा को कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, उसको कभी नाश भी नहीं होता है, क्योंकि वो ईश्वर का शक्ति का अंश है, इसलिए उसको नाश नहीं होता है। इसलिए यही बात को हम ठीक तरह से समझ गया तो हमारा मृत्यु भय हमसे दूर हो जाएगा। हम कितना बार भी हमारा साथ में जो भी रहता है, हमारा पसंद का आदमी हो, कोई भी होने दो, हमारा शरीर छोड़ करके मरण होने पर, वो मृत्यु होने पर हम दुखी होकर के कई दिन बीतता है। लेकिन ये सत्य को जानने के बाद हमारा जीवन होने दो या दूसरे का जीवन होने दो, उसको कोई भी अस्त्र शस्त्रों से मार नहीं सकता, उसको खत्म नहीं, नाश नहीं कर सकता अग्नि से। वो भगवान अभी पूर्ण रूप से हमें व्यक्त रूप में समझाता है। इसी बात को हम ठीक तरह से समझ गया तो हमारा मृत्यु भय हमसे दूर हो जाएगा। 50% हमारा जिंदगी में हम टेंशन में जाता है या दुखी होने का एक ही कारण है, हमारा जीवन का रक्षे के लिए हम भागदौड़ करते रहता है। या एनम वेत्ति हंतारम निश्चयं मन्यते खतम उभौ न विचार्यते न्यायं हन्ति न हन्यते। जो भी है, जो आत्मा का नाश होगा करके सोचता है या आत्मा को कोई मार सकता करके विचार करता है, ये दोनों विचार करने वाला सत्य को नहीं जानता। वास्तव जो भी है उसको नहीं जानता है। आत्मा, एक आत्मा को दूसरा आत्मा मार नहीं सकता, और जो भी आत्मा दूसरा आत्मा से मरवा भी नहीं सकता। मतलब आत्मा को कभी भी नाश नहीं होगा, कोई भी कोशिश करने से उसको खत्म नहीं कर सकता, उसका हिंसा नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा का तत्व को हम समझने के लिए हमारा शरीर का एक बाल या रोम
लेकर के उसको हजार चाकू से या किसी से भी टेक्नोलॉजी से हम हजार बार काटो, उसमें से एक ही हमसे हमारा जीवन का आत्मा माना जाता है या जीवन माना जाता है। एक कीड़ा मकोड़े में होने दो, हाथी में होने दो, घोड़ा में होने दो, जो कुछ भी कितना बड़ा शरीर में है, मनुष्य का शरीर में जो जीवन है, इसका टोटली उसका क्वांटिटी व क्वालिटी बोलने से एक अंश परमाणु तत्व बोलते हैं। उसमें हमें ऑल बॉडी सीटी स्कैन करने से भी हमारा शरीर में जो आत्मा को ट्रेस आउट नहीं कर सकता, इतना अव्यक्त स्वरूप में। लेकिन उसका प्रभाव से हम बोल सकता है, चल सकता है, हमारा इंद्रियंग शक्ति हो, आत्मा का शक्ति हो, शरीर का पूरा चलने वाला यही आत्मशक्ति है। लेकिन अव्यक्त स्वरूप में हमारा शरीर में विराजित है। इसको हम ऑल बॉडी सीटी स्कैन करने से भी, टेक्नोलॉजी से उसको ट्रेस आउट करने का कोशिश करने से किसी को भी उसको नहीं मालूम कर सकता है। उसको व्यक्ति रूप कभी नहीं प्रकट होता है। उसी आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्रों से मार सकता है क्या? उसी आत्मा कोशिश करने से दूसरे को मरवा सकता है क्या? इसलिए भगवान खुद बता रहे ऐसे कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसी के आत्मा का बारे में मैं सोच करके दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मी कोशिश करने से ये आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है। उसका विचार करने से भी नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप में कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। और कोई आत्मा दूसरे को मार सकता है या मरवा सकता है, ये भी गलत सोचे, ये भी नहीं हो सकता। किसी से भी न मार सकता है न मरवा सकता है। यही सत्य को हम जानना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा को कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा कभी मृत्यु भी नहीं होता है। ये सत्य को हम हमेशा याद रखना चाहिए। एक बार जन्म लेने के बाद, परिवर्तन के होने के बाद उसको मृत्यु हो जाएगा करके सोचना है, ये गलत बात है। आत्मा को कभी ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। वो हर एक युग में, हर काल में, एक कालपांत काल पूर्ण होने से भी, उसके बाद भी वो चैतन्य अव्यक्त स्वरूप में भगवान की ही शक्ति से बना हुआ है, निकला हुआ है। उसी को कभी कोई भी कोशिश करने से उसको खत्म नहीं कर सकता। वो जन्म होने का या उसको नाश होने का सोच विचार भी हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जन्म रहित है और मृत्यु रहित है। वो शाश्वत सनातन है। इसलिए पहले से पहले, हमारा जन्म होने से कितनों पहले का पहले ये आत्मशक्ति है। कितना बार हम शरीर लेकर, शरीर का नाश होने पर भी आत्मा को कभी नाश नहीं होता है। इसलिए आत्मशक्ति को, हमारा शरीर में विराजित आत्मा को कितना भी हम जन्म लेने से भी, हमारा जन्म से कोई प्रारब्ध का वजह से बार बार फिर भी जन्म लेता है, हमारा शरीर छोड़कर जाता है, कैसे भी परिवर्तन होते रहता है, परिणाम होते रहता है। हम कभी कभी कोई भी शरीर लेकर के आता है तो भी आत्मा को कभी सर्वनाश नहीं होगा। वही आत्मा है, अनेक शरीर प्राप्त हो करके, अनेक जन्म से इसी भूमि में आकर के अपना जिंदगी बीत कर फिर चले जाता है। आने जाने का रास्ता बन जाता है। अलग अलग शरीर हम लेते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा शरीर में जो रहने वाला आत्मा वही होगा। उसको ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। ये सत्य को हम उपनिषद में भी देखने से पता चल जाएगा। इसी सत्य को हम जानने से हमारा हमेशा होने वाला ये मृत्यु भय से हम पारे हो सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान का बात को हम खास करके हमारा शरीर से ही हम इसको मालूम करना चाहिए। हमारा ही शरीर व्यक्ति रूप से हमारा पार्ट पार्ट हम उसको एक्सरे का स्कैनिंग की वजह से कैसे भी उसको पार्ट पार्ट हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा ही इसी शरीर में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हमारा शरीर में अव्यक्त रूप में बैठा हुआ ये जीवात्मा को कभी ट्रेस आउट कर सकता है क्या? आज तक स्कैन करके कभी भी उसको व्यक्त रूप में नहीं देख पाया, लेकिन उसकी के वजह से वो नहीं होने से हमारा शरीर एक कदम भी आगे पीछे नहीं हिल सकता। हम ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, ना हमारा कर्मेंद्रिय को प्रकट होता है। हृदय का रक्त संक्रमण का जो भी एक्टिविटी शरीर में होता है ये आत्मा का वजह से ही होता है। वो जीवन नहीं है करके कैसे बताएगा? लेकिन वो जीवन कभी नाश नहीं होता है, वो सनातन है। यही सत्य को हम मानते हुए जिंदगी बीतना चाहिए। उसी को सत्य को जानने के बाद हम कभी दुखी होकर के बैठने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान से डायरेक्ट मिला हुआ एक शक्ति है हमारा जीवात्मा, भगवान का ही आत्मा स्वरूप है, हमारे अंदर वर्तित है। इसी को ठीक तरह से हम सोच सोच करके उसको दृढ़ रूप में उसको प्रतिष्ठा ईश्वरन का ही हमारा दिल में बना देने से हमको कभी भी जिंदगी में परेशानी में भाग दौड़ करके दुख होने का जरूरत नहीं है। और अंत में अनायास आसानी से हम जिंदगी बिता करके अपना कर्तव्य को पूर्ति करके भगवान के पास पहुंच सकता है। इसी के लिए भी भगवान का कृपा चाहिए। आगे इसके बारे में हम आगे सोच विचार और गहरी रूप में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।